Hello everyone, सुप्रभात। I'm रवि शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके सामने प्रस्तुत है संक्षिप्त में सांख्य कारिका। तो शुरू करते हैं इसी टॉपिक के लिए। भारतीय दर्शन शास्त्रों का मुख्य लक्ष्य वही है जो मनुष्य के जीवन का है। मानसिक जीवन में दुख के अनुभव के साथ ही उसकी निवृत्ति के उपायों के लिए जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। समय समय पर चरम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जीवन यात्रा के भिन्न भिन्न स्तरों में साधक को क्रमशः दुख निवृत्ति के कुछ अंशों का अनुभव भी होता है या होता रहता है, और इसी से प्रोत्साहित होकर साधक एक भूमि से दूसरी भूमि पर जाने के लिए प्रयत्न करता रहता है। यह है मानव का व्यवहारिक पक्ष। सिद्धांत पक्ष को दर्शन शास्त्र प्रस्तुत करता है। वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न दर्शनों में सांख्य दर्शन भी एक महत्वपूर्ण दर्शन है। इसके प्रणेता श्री कपिल मुनि ने वेदांत दर्शन के विवर्तवाद पक्ष का निर्देश करते हुए उसका खंडन कर अपने परिणामवाद पक्ष को सिद्धांत रूप में प्रस्तुत किया। फिर से इस लाइन को बताती हूँ। इसके प्रणेता श्री कपिल मुनि ने वेदांत दर्शन के विवर्तवाद पक्ष का निर्देश करते हुए उसका खंडन कर अपने परिणामवाद पक्ष को सिद्धांत रूप में प्रस्तुत किया है। यथा सत्य स्वरूप ब्रह्म तत्व का सकल लौकिक कार्यकलाप पंच विवर्त है, जो असत स्वरूप अवस्तु है, मिथ्याभूत होने से आभास मात्र है। जैसे सत वस्तु रज्जु में असत वस्तु सर्प का आभास होता है। कहने का तात्पर्य ये है जैसे कि रस्सी में सर्प को समझ लिया जाता है और वह आभास मात्र होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार अचेतन प्रकृति और चित्त पुरुष के संयोग से जगत की सृष्टि होती है। यह जगत प्रकृति मूलक है, अर्थात इस इंद्रियोपलब्ध जगत का मूल स्वरूप सूक्ष्म प्रकृति के रूप में है, जिससे इस इंद्रियोपलब्ध रूप का विकास हुआ है। इस प्रकार सांख्य दर्शन प्रकृतिकरणवाद या प्रकृति परिणामवाद को मानता है। सांख्य दर्शन में सांख्य पद की व्युत्पत्ति परक व्याख्या करते हुए कहा गया है, यानी कि इसकी जो व्युत्पत्ति है उससे संबंधित व्याख्या करते हुए कहा गया है कि संख्यान या संख्या का मूल अर्थ है विवेक या विवेकात्मक ज्ञान, और विवेक या विवेकात्मक ज्ञान का स्वरूप है वस्तुओं का परस्पर पृथक रूप में ज्ञान या स्वरूप ज्ञान। समपूर्वख्या यानी कि प्रकथने धातु से अंग प्रत्यय और ताप प्रत्यय होकर संख्या पद बनता है, जिसका अर्थ है गणना। उसी संख्या पद से तस्वेदम से तद्धित अण प्रत्यय होकर सांख्य पद भी उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गणना से संबंधित या गणना से जानने योग्य। संभवतः इस दर्शन का यानी कि इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा कि इसमें तत्वों की गणनात्मक संख्या को विशेष महत्व दिया गया है। महाभारत का ये कथन अनेकत्र उद्धृत हुआ है कि इस शास्त्र को सांख्य इसलिए कहते हैं कि ये प्रकृति के 24 तत्वों का निरूपण कर उनकी ठीक ठीक संख्या का निर्धारण करता है। संख्या पद का एक और अर्थ है सम्यक प्रकथन या विचार। अमरकोश में इस प्रसंग में संख्या पद को चर्चा और विचारणा पदों का पर्याय कहा गया है। इसका अभिप्राय ये है कि इस विशाल ब्रह्मांड में जितने तत्वों के अस्तित्व की संभावना है, उनके सत्यासत्य होने का विचार सांख्य शास्त्र का विवेच्य विषय है। सम्यक विचार को विवेक बुद्धि कहा है। सभी जिज्ञासुओं को मालूम है कि अनादिकाल से आत्मा अविद्या से आच्छादित है। यही उसका बंधन है। अविद्या के कारण ही आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। स्वरूप के ज्ञान के बिना दुख की निवृत्ति भी नहीं हो सकती। अतएव स्वरूप ज्ञान अर्थात अविद्या से आत्मा को पृथक करना आवश्यक है। अर्थात सत्व
रजस तमो रूपा त्रिगुणात्मिका अविद्या त्रिगुणातीत आत्मा से पृथक है। इस प्रकार का ज्ञान जीव को प्राप्त करना है। इसी पृथक्करण को विवेक ख्याति या विवेक या प्रकृति पुरुष विवेक कहते हैं। इसी को सत्व पुरुषान्यता ख्याति भी कहते हैं। इसीलिए पंचशिखाचार्य ने कहा है, एवमेव दर्शनम ख्याति देव दर्शनम। इस विवेक बुद्धि की प्राप्ति सांख्य दर्शन के विषयों को जानने से मिलती है, इसलिए इसे सांख्य दर्शन कहते हैं। अब इसी के साथ देखेंगे सत्कार्यवाद, क्योंकि इसकी विवेचना इसमें हुई है। सांख्य दर्शन में परिणामवाद को भी सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है, कि इसको हम ठीक से जान लें। सत्कार्यवाद जो है परिणामवाद को ही जाना जाता है इस नाम से, या फिर परिणामवाद को सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। सत्कार्यवाद में वह ये स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने उपादान कारण में अव्यक्त रूप से स्थापित अवश्य रहता है। असत कार्यवाद को न्याय या वैशेषिक स्वीकार करते हैं। सत्कार्यवाद की पुष्टि के लिए 5 हेतु माने गए हैं। ईश्वर कृष्ण द्वारा प्रतिपादित सत्कार्यवाद का स्वरूप इस प्रकार से है, असद कारणाद उपादान ग्रहणात् सर्व संभवाभात शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्यम। तो इसको अलग अलग भागों में विभाजित करके हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है असद कारणात्। इसको समझ लेते हैं ये क्या है असद कारणात्। इसका तात्पर्य ये है कि जो वस्तु असत यानी कि अविद्यमान है, जो विद्यमान है ही नहीं, उसे वहां से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे बालू से तेल प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि रेते से या मिट्टी से तेल नहीं प्राप्त किया जा सकता। तेल केवल तिल से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि तिलों में तेल की सत्ता पूर्व से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान होती है। अब देख रहे हैं आप उपादान ग्रहणात्। इसका क्या तात्पर्य है? इसका अभिप्राय है कि कोई विशिष्ट कार्य किसी विशिष्ट उपादान में पहले से ही सत है। इसका तात्पर्य है या अभिप्राय है कि कोई विशिष्ट कार्य किसी विशिष्ट उपादान में पहले से ही सत है, जिसे उत्पन्न करने के लिए विशिष्ट उपादान को ग्रहण किया जाता है। जैसे पट कार्य के लिए तंतु उपादान को ग्रहण किया जाता है, न कि बालुका को। इसी प्रकार तेल का उपादान तिल और दही का उपादान दूध है, यानी कि दूध से दही बनता है और दूध ही दही को बनाने में समर्थ है। इसी प्रकार तेल को निकालने में तिल ही समर्थ है, मिट्टी नहीं या बालू नहीं, रेता नहीं। अब हम देखेंगे अगला शब्द सर्व संभवाभास, अर्थात किसी कारण से चाहे किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। जैसे तांबे के सोने के, यानी कि तांबे से सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। तांबे से जब आभूषण बनाए जाएंगे तो वे तांबे के ही रहेंगे, सोने से बनाए जाएंगे तो सोने के ही रहेंगे। तो इसमें यही स्पष्ट किया गया है कि किसी कारण से चाहे किसी कार्य की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। जैसे कि तांबे से सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते। यदि ऐसा होता तो बालू से तेल और तेल से दही का उत्पन्न किया जा सकता था। अब हम देखेंगे शक्तस्य शक्य कारणात्, जो वस्तु जिस कार्य को करने की सामर्थ्य रखती है उससे उसी कार्य की उत्पत्ति की जा सकती है, अन्य की नहीं। जैसे तिल से तेल तथा दूध से दही की उत्पत्ति इसलिए देखी जाती है कि तिल तथा दूध में तेल तथा दही की सामर्थ्य विद्यमान है या फिर इसकी बनाने की शक्ति विद्यमान है। अब देखेंगे हम कारण भावात्। तात्पर्य ये है कि कार्य कारण से भिन्न न होकर कारण का ही एक रूप होता है, अलग नहीं। यदि अलग होता तो चना से गेहूं की उत्पत्ति संभव थी, परंतु ऐसा नहीं है। चने से चने ही उत्पन्न होते हैं, न कि गेहूं। यही सत्कार्यवाद है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा संक्षेप में सांख्य कार्य का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और लाइक करना ना भूलें।